हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके BZYCT 131, ठीक है, BZYCT 131 का नेक्स्ट यूनिट का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हमारे 4 चैप्टर बचे हैं तो हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जो भी पढ़ना चाहते हैं वो अभी कंप्लीट प्लेलिस्ट अपडेट है। तो आप लोग क्या करना, जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे अगर आप जा कर के देखेंगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे मैं वीडियो सारी अपडेट कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर का कोड है, चाहे आपका 23 का सेशन हो, 21 का सेशन हो। 21 का सेशन होगा तो कैसे फर्स्ट ईयर में होंगे? हाँ, किसी किसी की बैक भी आ जाती है इस कोड में, है ना। या अभी 24 वाले हो, 25 वाले हो, ठीक है, किसी का भी ये अभी रिसेंटली जिनका एडमिशन हुआ है, सब कुछ सेम है क्योंकि स्टडी मटेरियल चेंज नहीं हुई है, ना ही हुई है अभी तक, और आई थिंक कि ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कोड हो जाता है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 15। इससे पहले 14 यूनिट्स में करा चुकी हूँ, तो जिसने नहीं देखी है वो मेरे ही चैनल पे जा कर के सारी यूनिट्स कंप्लीट कर लें कुछ ही दिनों में, ठीक है। 1-2 दिन बाद ही मैं लॉन्च कर रही हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, ठीक है। अभी से लॉन्च करने का ये मकसद है कि आपको सारे के सारे मिल जाएँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपको बाद में जो है इतना ढूंढना ना पड़े कहीं पर, ठीक है। यहीं पर आपको मिल जाएगा और आप मुझे PYQ भेज सकते हैं, यानी अभी जो पेपर्स हुए हैं वो मुझे भेज दें ताकि मैं आपका उसका आंसर्स बना के आपको मैं उसको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। तो यूनिट नंबर 15 में आप पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है। तो कौन है रेप्टाइल्स? आपने देखा होगा रेंगते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे हर चीज़ है, ठीक है, रेंगते हुए नज़र आएंगे, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आप भी रेंगते हो, है ना, ठीक है, ये नहीं सहूँगी मैं। सबसे पहले यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम स्टार्टिंग में ये मैं बता देती हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। फिर इवोल्यूशन पढ़ेंगे आप, एमनियोट्स का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ेंगे, स्कल टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के स्कल होते हैं, नहीं खोपड़ा कितने टाइप का होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। डिवीजन पढ़ेंगे बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और डायप्सिड स्कल, यानी खोपड़े के आधार पर। मेन अडाप्टेशन देखेंगे इनका, ठीक है, कि भाई साहब रहते कहाँ हैं, क्या ये पानी में रहते हैं या फिर ये लैंड पे रहते हैं, ठीक है। अगर पानी में रहेंगे तो एक्वेटिक बोलेंगे उनको, और अगर लैंड पर रहेंगे तो टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, ठीक है। आपको ये वर्ड क्लियर होंगे, आई होप। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको, जहाँ पे आपके पास सबसे आता है क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल वाला, एंड द 4 एक्सटेंट रेप्टिलियन ऑर्डर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे ऑर्डर टेस्टोराइन्स, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ऑर्डर स्फेनोडोंटा, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। और आपका यहाँ पर ऑर्डर स्क्वेमेटा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सुपर सब ऑर्डर सेरपेंटेस, ठीक है, ओफीडिया। काइनेटिक स्कल ऑफ स्नैक, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ बाइटिंग और ईटिंग, कैसे आपको ये काटते हैं, कैसे खाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक्स के बारे में, ठीक है, जहर किस में है और जहर नहीं है किसी में, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन देखोगे दोनों में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप पढ़ेंगे लीजर्ड्स के बारे में, ठीक है, जो आपके घर में छिप्पू रानी मिलती है आपको, ठीक है, दैट इज़ आपका क्या नाम है उसका, सब ऑर्डर लेसेटिलिया, ठीक है। फिर ऑर्डर क्रोकोडीलिया के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसमें पढ़ लेना, जहाँ पे आपके क्रोकोडाइल्स होते हैं, कुछ एलिगेटर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है बट हम इसको ट्राई करेंगे कि ये इसी में हो जाए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि भाई साहब हम अभी तक क्या पढ़ के आए और हमें क्या पढ़ना है। इससे पहले जो आपने यूनिट 13 ब्लॉक 3 में पढ़ा होगा एनिमल्स डाइवर्सिटी कोर्स के अंदर ही, जो आपका BZYC 131 ही है ये, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है। सुपर क्लासेस स्पाइसिस पढ़ा आपने। स्पाइसिस क्या होते हैं बेसिकली, जो कि पानी पर डिपेंड होते हैं, है ना, यानी पानी में रहते हैं। अब ये 2 टाइप की थी, मैंने आपको पहले बताया था। एक तो होती है कार्टिलिजिनस फिशेज़, ठीक है, कार्टिलिजिनस फिशेज़ जो कि किससे बनी होती है, कार्टिलेज से बनी होती है, ठीक है। दूसरा होता है आपका बोन्स वाली फिशेज़, यानी बोनी फिशेज़। बोनी फिशेज़ जो होती है बोन से बनी होती है, इसीलिए हम उसको बोनी फिशेज़ कहते हैं, या फिर ऑस्टिक थीस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप की फिशेज़ होती है और रहती कहाँ है, पानी में रहती है, ठीक है, क्या रहती है, पानी। तो कम्प्लीटली जो हमने पढ़ा वो क्या है कि पाइसेस जो होती हैं वो आपकी कहाँ रहती है, कम्प्लीटली पानी में रहती है। यूनिट 14 में आपने पढ़ा एम्फीबियंस के बारे में, मेंढकवा जो कहीं भी उछल जाता है। कहाँ रहते हैं ये, लैंड पे भी रह जाते हैं और भाई साहब पानी में भी चले जाते हैं, जब इनको क्या करना होता है, ब्रीड यानी ग्लू ग्लू, तो उस टाइम पे कहाँ चले जाते हैं, ये पानी में चले जाते हैं, गो बैक टू द वाटर, है ना। दे आर नॉट टोटली अडेप्टिव टू आर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, यानी हमेशा सिर्फ टोटली ये टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं बल्कि एक्वेटिक लाइफ भी जीते हैं, ठीक है।
तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 3 यूनिट्स में, वो हम क्या पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट्स के बारे में, जो कि भाई साहब लिविंग है कहाँ पर, लैंड पर, ठीक है। और भाई साहब जब इनको ग्लू ग्लू करना होता है तो ये पानी में नहीं ना जाते हैं, ठीक है, यंग वंस को प्रोड्यूस करने पानी में नहीं जाते हैं, टोटली कहाँ पे रहते हैं, अडेप्टेड इन लैंड, ठीक है, ऑन लैंड, सॉरी। चलिए इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके एमनियोट्स के बारे में, जो कि हमने क्लास रेप्टिलिया में रखा हुआ है, रेप्टिलिया में। रेप्टो मीन्स क्रीप यानी रेंगना, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेप्टिलियंस के बारे में। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन, यानी क्या पूर्वज ने, नागिन पूर्वज थी कितने साल जीती थी, है ना, क्या ये पढ़ेंगे, देखेंगे अभी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे रेप्टाइल्स के, ठीक है, कैसी नागिन, क्या काली थी या फिर नागिन चमकती थी, है ना, तो रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली ऐसे फीचर्स पढ़ने वाले हैं जो हमारे टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ पे रेप्टाइल्स रहते हैं। रेप्टाइल्स जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट होता है, मेजर इकोसिस्टम का पार्ट है, हर जगह सांप मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आपके घर के पास नहीं मिलेंगे, जंगलों का ज़रूर मिल जाएंगे। सेवरल ग्रुप्स हैं आपके रेप्टाइल्स के जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि अभी आपको मिलेंगे क्लास रेप्टिलिया के अंदर, लाइक आपका टेस्यूडाइंस, जिसे कैलोनिया बोलते हैं, स्फेनोडोंटा, स्क्वामेटा, ठीक है, एंड क्रोकोडिलिया, ये सारे के सारे मेंबर्स आपको मिलेंगे हर कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन अंटार्कटिका में नहीं मिलेंगे, बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे। तो इस यूनिट में हमें पढ़ना है कि भाई साहब फीडिंग स्ट्रैटेजी कैसे है, कैसे वो खाते हैं, कैसे हमें काटते हैं, स्पेशली उसके बारे में जो आपके स्नेक्स हैं, लीजर्ड्स हैं, ठीक है, इनका फीडिंग जो है 2 ग्रुप में होता है। स्पेशली स्नैक्स जो होते हैं, स्पेशली स्नैक जो होते हैं वो पॉसिबल है, प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक स्कल है उनके अंदर भाई साहब, ठीक है, फीडिंग मैकेनिज्म यूनिक होता है, इनके पास क्या है, खोपड़ा है, ठीक है, इस वजह से काइनेटिक है भाई, चल जाता है घूम घूम के। इनेबल देम टू ईट प्रे द लार्जर दैन द माउथ, तो बड़ी वाली चीज़ें नहीं खा पाते क्योंकि इनका जितना मुंह खुलेगा ये उतनी ही चीज़ें खा पाएंगे, ठीक है, जैसे आप पूरा बर्गर एक साथ नहीं खा सकते हैं, कुछ होते हैं लोग, ठीक है, तो वो खा सकते हैं शायद, पर जितना मुंह होगा उतना खाएंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले, यानी कि कैसे पहले थे एमनियोट्स, यानी कि ऑर्डर क्या, रेप्टाइल्स, ठीक है, दैट इज आपके एमनियोट्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टेट्रापोड की बात करते हैं, एम्फीबियंस का, जो कि बिलोंग करता था एनामेनियोट, यानी कि जो कि एमनियोट्स में आते नहीं है, तो उसको बोलेंगे एनामेनियोट्स। इसके 2 मेजर ग्रुप्स थे टेट्रापोड्स के। फर्स्ट जो है वर्टिब्रेट, जो कि मूव करता था लैंड पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद टेरेस्ट्रियल लाइट पे आता था वो, ठीक है, जब उसको पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो वापस चले जाता रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। इवन एडल्ट एम्फीबियंस जो होते थे ना, वो भी प्रिमिटिव टाइप के थे, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर और ड्राई कंडीशन के अलावा अब ऐसा नहीं है भाई साहब, नहीं है। तो यहाँ पे हम नियोटा के बारे में पढ़ने ना, ऐसे ग्रुप जो कि टेट्रापोड फॉर्म्स अदर मेजर ग्रुप टू टेट्रापोड्स, ठीक है, यानी जो टेट्रापोड्स थे वो अदर मेजर ग्रुप बनाते हैं, उसको हम एमनियोटा कहते हैं। बिफोर द एंड ऑफ पैलेजोइक एरा में आए थे। टेट्रापोड जो थे उनकी लाइफ कहाँ थी, लैंड पे थी, ठीक है, कहाँ थी, लैंड पे थी। तो ये टेट्रापोड्स हो गए, यानी रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं, एमनियोट्स, ठीक है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल के इसलिए एंटायर पूरी लाइफ साइकिल कहाँ होती है इनकी, टेरेस्ट्रियल, यानी आप भी कहाँ रहते हो, पानी में नहीं रहते हैं आप, ठीक है, ये किसी को नहीं पता था ये लाइन, ठीक है, कि आप लोग कहाँ रहते हैं, मैंने बताया, ठीक है, आपका एड्रेस कहाँ रहते हो आप, लैंड पे, ठीक है, तो आपको हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल। ओके, फर्स्ट जो एमनियोट था वो बहुत ही स्मॉल है, जो हर घर में पाई जाती है, छिप्पू रानी, लिजर्ड लाइक, बट बाय अर्ली प्रीमियन पीरियड में डाइवर्स इनटू सेवरल लीनिएज, फीडिंग, बायोलॉजी, इनके बारे में सारी चीज़ें पढ़ना है, हैबिटेट, इनका स्कल, इनके जो मसल्स, आई 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 माइन, ठीक है, सब पढ़ना है। तो यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में देख लेंगे, जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे एमनियोट का स्कल टाइप। एमनियोट का स्कल जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 मेन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके हिसाब से हमने इनको 3 स्कल टाइप में बांटा है। 2 मेन फीचर्स ऑफ द स्कल यूज फॉर कैटेगराइज देम, तो इनको हम कैटेगराइज करेंगे 2 मेन फीचर्स के हिसाब से, फिर उनके 3 पार्ट्स में बांटेंगे। सबसे पहला जो है वो हम देखेंगे पैटर्न, ठीक है ना। तो सबसे पहला पैटर्न क्या है इसमें, पैटर्न ऑफ फेनेस्ट्रा, जिसको हम सिंगुलर फेनेस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है, अगर पेट्रो फेनेस्ट्रे है आगे इसका मतलब वो प्लूरल है, बट अगर हम उसको सिंगुलर फॉर्म में बोल रहे हैं तो वो फेनेस्ट्रा हो जाता है, जो कि क्या होती है, ओपनिंग है, ठीक है, जिसको हम टेम्पोरल ओपनिंग बोलते हैं। कहाँ पर होता है, टेम्पोरल रीजन में। टेम्पोरल रीजन का होता है आपके स्कल में, आपके खोपड़े में, लेकिन ये किसके खोपड़े में है, रेप्टाइल्स के खोपड़े में। कहाँ पर होता है, मान लो आपकी ये प्यारी प्यारी 2 आँखें हैं, प्यारी प्यारी 2 आँखें, इसके बिहाइंड द आई सॉकेट के पास होता है टेम्पोरल रीजन, और यही जो होता है, जो मस्कुलेचर जो होता है इस रीजन ऑफ द स्कल में बनाता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, पोजीशन ऑफ बोन्स, ठीक है, जो टेम्पोरल आर्क्स में होते हैं, और बार्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, स्कल में। तो ये टाइप में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ स्कल के बारे में, जो कि आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ टाइप्स ऑफ स्कल।
तो स्कल्स जो होते हैं बेसिकली वो एमनियोट्स में एक्सटेंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो कि हम डिस्कस करके आए हैं इन 3 टाइप को बनाने के लिए। जो अभी मैंने आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए इस तरीके से होता है, लेकिन हमने 3, एक होता है एनैप्सिड, एक होता है डायप्सिड, तीसरा होता है साइनैप्सिड स्कल, जो कि हम देखेंगे आज। एनैप्सिड का मतलब होता है, एन मतलब विदाउट, एप्सिस का मतलब आर्क, यानी विदाउट आर्क, ठीक है, क्या विदाउट आर्क वाले स्कल, वो कैसे होते हैं, एनैप्सिड। ये टाइप का स्कल जो होता है इनके पास कोई भी ओपनिंग नहीं है टेम्पोरल एरिया में, ठीक है, जिससे क्या होता है स्कल जो होता है कम्प्लीटली रूफ्ड ओवर बाय डर्मल बोन्स के ऊपर की तरफ उठा होता है, ठीक है। एनैप्सिड टाइप का स्कल जो होता है आपके अर्लीस्ट जो पहले पुराने लोग हैं, ठीक है, यानी लोग नहीं बल्कि पुराने, अब देखो हमारे पूर्वज है तो फिर इनके रेप्टाइल्स के भी पूर्वज होंगे, है ना, तो अर्लीस्ट एमनियोट्स में पाए जाते थे। ऐसे एमनियोट्स जो थे वो सब क्लास एनैप्सिडा में रखा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला आपका है डायप्सिड, जिसका मतलब होता है डबल आर्क वाले, ठीक है, डायप्सिड डबल। ये इस टाइप का स्कल जो होता है उसके 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स होते हैं, वो पेयर में, ठीक है, जो कि हम एक टेम्पोरल बार के थ्रू इसको सेपरेट करते हैं। पहला जो पेयर होता है वो प्रेजेंट होता है चीक्स के बिलो, दूसरा होता है टेम्पोरल बार, ठीक है। अनदर वाली जो होती है वो कहाँ पर होती है, आपके टेम्पोरल बार इन द रूफ ऑफ द स्कल, स्कल के रूफ के ऊपर, तो आपके डायप्सिड टाइप का होता है। ऐसे ही साइनैप्सिड, इसका मतलब होता है सिन मतलब क्या होता है टुगेदर, यानी कि जुड़ी हुई एक साथ, एप्सिस मतलब आर्क, तो ऐसी आर्क जो कि एक साथ हो, है ना, तो वो स्कल वाले में आ जाता है। एस टाइप के प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ टेम्पोरल ओपनिंग होती है इनके पास, लेकिन लो ऑन द चीक्स, और बोनी आर्क है उसके बॉर्डर में प्रेजेंट होता है। साइनैप्सिड स्कल जो होता है आपके सब क्लास साइनैप्सिडा में होता है, जिसमें आपके मैमल्स आते हैं और कुछ ऐसे रिलेटिव्स आते हैं मैमल्स के, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये खोपड़ा इनका कुछ इस तरीके से इसमें आता है, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। अब हम रेप्टिलिया एंड बर्ड्स ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डायसिफिकेशन। डायप्सिड स्कल है, अब हमें पता है डायप्सिड स्कल हमारे पास है, किसके पास है, ठीक है, तो हम इसके हिसाब से बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स को ग्रुप करेंगे। तो डायप्सिड स्कल जो होता है सारे बर्ड्स के पास, और जितने भी एमनियोट्स हैं ट्रेडिशनली जो आपके कंसिडर किया जाता है रेप्टाइल्स में, उसमें लाइक लीजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, बर्ड जो था वो सब क्लास डायप्सिडा में रखा गया था, क्योंकि इनका स्कल किस तरीके से डायप्सिड टाइप का है, ठीक है। टर्टल्स जो थे रिसेंटली हमने इसको भी सब क्लास एनैप्सिडा में रखा, क्योंकि इनका स्कल जो है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखता था। टर्टल्स के पास टेम्पोरल ओपनिंग ही नहीं है, इसीलिए हमने इसको एनैप्सिडा में रखा था। हाउएवर जो आपके मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिक एविडेंस मिले हैं टर्टल के, ठीक है, एंसेस्टर से, उनके पास 2 पेयर ऑफ टेम्पोरल फेनेस्ट्री थी, लेकिन सेकेंडली हमने देखा कि ये लॉस्ट हो गई थी जब आपका इवोल्यूशन आया था। तो रिजल्ट के हिसाब से टर्टल को हमने सब क्लास डायप्सिडा में रख दिया इंस्टेड ऑफ एनैप्सिडा, ठीक है। तो ये कुछ इवोल्यूशन चीज़ें हैं, ठीक है, इवोल्यूशनरी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। आ जाओ। कई सारे जो डायप्सिड लीजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, दोनों के पास क्या है, बोनी आर्क्स हैं, जो कि कहाँ पर ओपनिंग्स हैं, लेकिन ये सेकेंडरीली जो है वो लॉस्ट हो गई थी। तो जो इसका पर्पस था स्कल का वो काइनेसिस टाइप का था, ठीक है, तो हमने इसको काइनेटिक स्कल बोल दिया। इसका मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ स्कल बोन्स, ठीक है, जो मूव करते हैं, ठीक है। जॉइंट जो होता है अपर एंड लोअर जो ऑफ द स्कल, तो यहाँ पे काइनेटिक स्कल्स आते हैं, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है और माउथ की ओपनिंग में होता है, ठीक है। इस टाइप का स्कल्स आपके सारे के सारे स्नेक्स में, सारे के सारे लिजर्ड्स में। तो कभी देखना आपने लिजर्ड्स को भगाने की कोशिश की तो स्कल ऐसे हो सकता है, ढुमतन करता है ना, तो भाई साहब खतरनाक लगता है। उनके स्कल किस टाइप की, काइनेटिक स्कल, जो हाईली डेवलप होते हैं स्नेक्स में, ठीक है, और कुछ फीचर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो अर्लीस्ट डायप्सिड को हमने 5 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट ग्रुप में बांटा है टेट्रापोड्स को, टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स। सबसे पहला होता है आपका केलोनिया, टेस्यूडाइंस, ठीक है, जिसमें टर्टल्स एंड टॉर्टोइज होते हैं, ठीक है। टेस्यूडाइंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडीज़ के हिसाब से हमने इसको कंसिडर किया हुआ है डायप्सिड्स में रादर देन एनैप्सिड्स। अभी मैंने इवोल्यूशन आपको बताया, तो इनको हमने किस में रखा, एनैप्सिड्स में नहीं बल्कि डायप्सिड में रखा, ठीक है। स्कल जो होता है बेसिकली ये लॉस्ट हो गया था, इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, डायप्सिड। लेपिडोसोरस, इसको हमने टॉर्चरस, लिजार्ड्स एंड स्नेक्स इसके अंदर आते हैं। आर्कोसोरस, इसके अंदर आपके टेरेस्ट्रियल डायनासोर्स आते हैं, ठीक है। फ्लाइंग टेरोसोरस, ये सारे आते हैं। फिर आपका आता है सौरोप्टेरिगियंस, जिसके अंदर आपके एक्सटेंट ग्रुप है मेराइन डायप्सिड्स, इसके अंदर लॉन्ग नेट लियोसोरस हैं, पैडल लाइक लिम्स वगैरह। इस्थियोसोरस जो थे बेसिकली ये एक्सटेंट है, ये भी आपका मेरीन डॉल्फिन हो गया, और कई सारे लार्ज आइल वर्टिकल टेल्स वगैरह, जितने सारे हैं ये कैरेक्टर्स वो हमने देखा सक्सेसफुली हैं कि नहीं।
कई सारे अडेप्टेशंस हैं। अब आप क्या पढ़ेंगे, अडेप्टेशन है एमनियोट्स का टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल को जीने के लिए, यानी वो किस तरीके से लैंड पे रह रहे हैं, किस तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं। तो मेजर अडेप्टेशन जो है रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का लैंड पे रहने का, उसका एक फीचर है इवॉल्विंग अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। अब ये अपनी रिप्रोडक्शन की चीज़ें जो हैं उनके पास स्ट्रैटेजी इनका अलग अलग है। कोई अंधेरे में जाता है तो कोई उजाले में जाता है ना, कुछ कुछ तो अलग होगा। इवॉल्विंग मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो थे वो वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी से प्रिवेंट कर दिए जाते थे। यूजिंग रिप्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम रेस्पायर कर सकें, वेंटिलेशन कर सकें। मोर डेवलप ब्रेन इनके पास है ना फॉर टेरेस्ट्रियल लिविंग्स के बाद, और स्ट्रॉन्गर जोस भी है, अब उसमें आप भी हैं, है ना। तो रिप्रोडक्टिव अडैप्टेशन जो है एमनियोट्स का, है ना, वो हम देखेंगे लार्वल स्टेज में कंप्लीट होता है ताकि वो एक्सटर्नल वाटर सोर्स को डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकें। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स जो है इनका मैकेनिज्म कैसे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एग जो है वो क्लियोडिक या एमनियोटिक एग को फर्टिलाइज करते हैं बॉडी के अंदर, और मदर एग को अपनी बॉडी के अंदर रखती है ना, डेवलप करते हैं फर्दर। और फिर रेप्टाइल्स के केस में, बर्ड्स एंड मैमल्स के केस में क्या होता है, मोनोट्रीम्स होते हैं, आउटसाइड द बॉडी निकालते हैं ना। मदर जो होता है एग को कंटेन करती है ना, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसको हार्ड एक शेल से कवर करती है, उसके बाद यंग वंस को जन्म दे देती है। एमनियोट जो है बेसिकली 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है इनके पास, ताकि वो एम्ब्रियो को सपोर्ट कर पाए, ठीक है, और कंप्लीट लाइफ सपोर्ट दे पाए पूरे सिस्टम को, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला है, यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं ना एमनियोट और एग्स के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। ये इवोल्यूशन से आपको डायनासोर्स वगैरह का दे रखा है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। अपन के पास जो है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और रेप्टाइल्स, ठीक है। इसमें कुछ फीचर्स पढ़ने की भाई साहब किस तरीके से रेप्टाइल्स के फीचर्स हैं। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं ट्रूली टेरेस्ट्रियल एमनियोट्स हैं, जो कि इनके पास कई सारे फीचर्स हैं ताकि वो लैंड पे अडेप्ट कर पाए। सबसे पहला इनके पास क्या है, क्लियोडिक एग है, जो हमने अभी पढ़ा, ताकि वो शेल को बेसिकली क्या करते हैं कि कवर करते हैं, ताकि जितने भी अंडे हैं वो सेफ हो सकें मदर के अंदर, फिर उसके बाद हम उसको यंग वंस में जन्म दे देते हैं। शेप जो होता है रेप्टाइल की बॉडी का वो कॉम्पैक्ट होता है, इलोंगेटेड होते हैं, ताकि ये आप देख सकते हो यहाँ पे खतरनाक है। बॉडी जो होती है रेप्टाइल्स की वो क्या होती है, सारे रेप्टाइल्स की कवर्ड होती है एक्सोस्केलेटन और ड्राई हॉर्नी, स्लिमी नहीं होता, केराटिनाइज स्किन होती है, इंटेगुमेंट्स होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, भाई सब गंदा ही लगता है। वाटर और लॉस जो होता है रेप्टाइल्स का वो मिनिमाइज़ करने के लिए इनकी ड्राई स्किन काम आती है। प्रोटेक्टिव सेल्स जो होते हैं इनके पास क्या होते हैं, कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि ड्राई है, स्केली है, और इसकी वजह से क्या होता है इनकी स्लास्टिसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो एंडोस्केलेटन जो होता है वेल ऑसिफाइड होता है। स्कल जो होता है मोनोकॉन्डाइलर होता है, यानी एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्ट रेप्टाइल के पास जो होता है बेसिकली रिब्स हैं, स्टर्नम्स है, लेकिन हमारे स्नेक के पास नहीं है ना, ये आप देख सकते हो। लिम्स जो होती है पेयर्ड होती हैं इनकी, ठीक है, स्विम कर पाते हैं। टीथ जो होता है प्रेजेंट होता है, भाई साहब आपने देखा होगा। गीजर्ड जो होता है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल्स में होता है। हार्ट जो होता है रेप्टाइल का वो साइनस वेनेसिस सब कुछ प्रेजेंट है एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल्स, जो कि क्या है सबकी 3 चैम्बर्ड है, बट योर क्रोकोडाइल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है नेग्लिजिबल है रेप्टाइल्स में, रेस्पायर करते हैं पेयर्ड लंग्स के थ्रू, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही छापें। रेप्टिल्स जो होते हैं एक्टोथर्मस होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम से। तो आप ये लाइन्स लिख सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है रेप्टाइल्स में, पेयर्ड मेटानेफ्रिक किडनीज होती है, यूट्रस होता है, ठीक है, यूरिक एसिड्स होता है, मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट, सही है। ब्रेन जो होता है बेसिकली वो वेल डेवलप्ड होता है और एक्सपैंड होता है सेरिब्रम का, क्रेनियल नर्व्स भी प्रेजेंट होती है। ये सारी आइज़ जो होती हैं, किसी के पास कलर विजन होता है, स्नेक्स के पास कहते हैं हाईली डेवलप्ड कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कलर्स दिखाते हैं भाई, ठीक है। मोस्ट रेप्टाइल्स में क्या होता है, टिम्पेनम भी, एक्सटर्नल ईयर्स भी है इनके पास, इंडिपेंडेंटली एम्फीबियंस आया हुआ है, ठीक है, फिर लॉस्ट हो गया था। मिडल लेयर के पास सिंगल बोन है जिसको क्लोम्यूला बोलते हैं। एग्स होते हैं लार्ज होते हैं, यॉक प्रेजेंट होता है, लेदरी कैल्चरस सेल लगी होती है। सेक्सेस जो होते हैं बेसिकली सेपरेट होते हैं। कुछ लिजार्ड में जो होता है पार्थिनोजेनेसिस करते हैं, है ना, आपने सुना होगा लिजर्ड्स में पार्थिनोजेनेसिस करते हैं। यंग वंस जो होते हैं वो हैचिंग पे आते हैं, यानी कि पहले तो एग बनाते हैं वो अंदर ही, उसके बाद उसको हैच आउट करके यंग वंस को देते हैं, मेटामॉर्फोसिस का सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि किस तरीके से हमने रेप्टाइल्स को क्लासीफाई किया हुआ है। हमने स्कल वगैरह के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ स्कल्स वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। ठीक है,
चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो होता है रेप्टाइल्स को हमने डायप्सिड स्कल था, हमने सब क्लास डायप्सिडा में रखा। इसकी भी सुपर ऑर्डर है। सबसे पहला होता है लेपिटोसोरिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लार्जेस्ट ग्रुप होता है रेप्टाइल्स का, जिसके अंदर नॉन एवियन रेप्टाइल्स होते हैं। सुपर ऑर्डर जो होता है बेसिकली स्प्रॉलिंग पोस्चर होता है इनका, ठीक है। और डायप्सिड जो है इनका स्कल का वो मॉडिफाई होता है, बोथ टेम्परल आर्क्स भी लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा थोड़ा लिखना आप लोग, सुपर ऑर्डर आर्को, ठीक है। इसके अंदर क्या एडवांस डायप्सिड है, गीजर्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर वेंट्रिकुलर ऑफ हार्ट फुली डिवाइड होता है, पेरेंटल केयर जो होता है वो प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, सुपर ऑर्डर सौरोप्टेरिगिया, ठीक है। ऐसे पढ़ना है आपको, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना। सेवरल एक्सटेंट होता है, एक्वेटिक होते हैं बेसिकली, लॉन्ग नेक्ड भी होता है इनके पास। इस्थियोसोरिया के पास क्या होता है, इस्थियोसोरस होता है, जो कि एक्वेटिक डॉल्फिन लाइक फॉर्म्स होती हैं। ऑर्डर टेस्टुडिन्स जो होता है इसके अंदर टर्टल्स आते हैं, जो कि फॉजल फॉर्म्स वगैरह सब कुछ रखते हैं। 4 एक्सटेंट रेप्टिलियन ऑर्डर्स, अब यहाँ पे जो है आपके पास 4 एक्सटेंट रेप्टिलियन ऑर्डर्स के अंदर 10,000 स्पीशीज़ जो होती है सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स की आ चुकी है हमारे पास। इसके अंदर आपका 4 एक्सटेंट ऑर्डर्स के अंदर सबसे पहला आता है ऑर्डर टेस्टुडिन्स, अभी हमने पढ़ा। ऑर्डर स्पेनोडोंटा, स्क्वामेटा, क्रोकोडिलिया, ठीक है। तो आपको सबके बारे में पढ़ना है। ऑर्डर टेस्टुडिन्स जिसमें टर्टल्स वगैरह आते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ने हैं आपको, किस तरीके से होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, आप देखो ये जो होते हैं बहुत ही फ्यू सेंटीमीटर्स तक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा टर्टल्स वगैरह। बॉडी जो होती है इनकी शॉर्ट होती है। इनका डोर्जल पोर्शन जो होता है कैरापेस से कवर होता है। डोर्जल पोर्शन जो होता है बेसिकली एक हार्ड इस तरीके से है, ठीक है। कैरापेस जो होता है बेसिकली शेल होता है, जिसके 5 रो ऑफ बॉनी प्लेट्स बनी होती है, इंटरनल फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। प्लास्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनके। प्लास्ट्रॉन डेवलप होता है, एक्सपेंड होता है डर्मल बोन्स और पेक्टोरल गर्डर में। तो आपको प्लास्ट्रॉन, कैरापेस, ये ना थोड़ा सा आपको पूछा भी जाता है जब आप प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हैं। टर्टल का ब्रेन स्मॉल होता है, 1% ऑफ बॉडी तक एक्सटेंड होता है। टेस्टुडिन्स के पास शार्प विजन होता है, कलर परसेप्शन होता है। टर्टल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, मिडल एंड इनर ईयर होता है। ऐसे आपको लिखना है, ज़रूरी नहीं आप पूरा पूरा लिखें। टेस्टुडिन्स के अंदर आपके हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स फॉर्म भी होते हैं। सिंस वर्टिब्रेट्स टर्टल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्यूज कैरापेस भी होता है ना। लिम्स जो होते हैं बेसिकली स्टॉट होते हैं, अदरवाइज टिपिकली रेप्टिलियन के पास 5 डिजिट होती है, टर्टल्स के पास भी। इस तरीके से आप देख सकते हो। टेस्टुडिन जो होता है बेसिकली उनकी जो रिजिड शेल होती है फ्यूज़ होती है। रिब्स जो होती है वो एक्सटेंड नहीं होती, तो चेस्ट से आप डायमीटर को चेंज करेंगे रिब केज के, तब सांस ले पाते हैं, ठीक है। टर्टल्स के पास मेटानेफ्रिक पेयर्ड किडनी होती है। यूरिन जो होता है वो फ्लूइड होता है, ठीक है। यूरिक एसिड होते हैं मेनली। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। और ये एग्स को ले नहीं करते हैं पानी के अंदर। सम टर्टल्स की जो फैमिली होती है बेसिकली आपके जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं एंड कुछ लीजर्ड्स हैं, उनका सेक्स जो होता है हैचिंग होता है, ठीक है, बाय द नेस्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरीके से होता है। ऐसे ही आपके पास ऑर्डर स्पेनोडोंटा है। इसमें भी हम अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर भी आपके च्वाटर्स आते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव लेपिडोसोरस होते हैं। अडल्ट च्वाटर्स जो होते हैं बेसिकली टेरेस्ट्रियल होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, रात में जागते हैं, ठीक है। मीडियम साइज़ के होते हैं, ये भी रेप्टाइल्स हैं, रिजेंबल योर लीजर्ड, ठीक है। एडल्ट्स आप देख सकते हैं कि कितने मीटर का होता है। प्रिमिटिव है डायस्पिड, इसका स्कल है, हम बता चुके हैं। टेम्पोरल ओपनिंग जो होती है कंप्लीट आर्क्स होते हैं। जो होता है बेसिकली इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, पेयर ऑफ नॉर्मल लेटरल आईज है, सिंगल थर्ड आई भी है इनके पास टॉप ऑफ हेड में, जिसको पैराइटल आई बोलते हैं। इनके पास मोस्ट प्रिमिटिव हियरिंग ऑर्गन्स भी हैं। लोकोमोशन जो होता है लेटरल इंडोल्यूशन से करते हैं। इनके पास क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। मेल्स जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, फीमेल्स, ठीक है ना, डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। जेंडर जो होता है बेसिकली डिटरमाइन होता है टेम्परेचर ऑफ द नेस्ट से, है ना, जैसा जैसा टेम्परेचर होगा इंक्यूबेट करके। और क्या होगा, इनके पास प्रोबेबली स्लोएस्ट ग्रोथ रेट होती है रेप्टाइल से, ठीक है। तो ये हैं, आप इसको देख सकते हो, कैमेलोंटम। ऑर्डर स्क्वामेटा, ऐसे ही आपका ऑर्डर स्क्वामेटा है। लीजर्ड्स एंड स्नेक्स जो होते हैं ऑर्डर स्क्वामेटा से आते हैं। अब यहाँ पे आप लीजर्ड्स और स्नेक के अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो बेसिकली इनका जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट यानी कि स्टॉप होता है जब जेनेटिकली प्री डिटर्मिनाइड आ जाते हैं, कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। टिपिकली लीजर्ड जो होते हैं नंबर ऑफ प्रिमिटिव रेप्टिलियन फीचर्स होते हैं इसके अंदर। मेजॉरिटी में जो होते हैं आपके स्नेक्स हो गए, स्कल जो होता है इनका काइनेटिक होता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रीली मूव कर सकते हैं। पेयर्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता है मेल्स में भी प्रेजेंट है ना। वाइड स्प्रेड टेंडेंसी होती है, लिम्ब रिडक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं यार, सांप ऐसे चलता है छुटका भी हो जाता है। लिविंग एवियन रेप्टाइल्स विविपैरिटी होती है, अंडा नहीं बच्चा देते हैं। इसके भी कुछ आपके सब ऑर्डर्स हैं। ऑफीडिया इसके अंदर स्नेक्स हैं, सब ऑर्डर इसके अंदर आपके लिजर्ड्स हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑफीडिया, ऑफीडिया के कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको बस ऐसे रीड आउट कर सकते हैं ना। 1-2 जैकेप्सन ऑर्गन्स होता है बेसिकली इनके पास, ठीक है।
यहाँ पर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दी काइनेटिक स्कल्स के बारे में, बाइटिंग और मैकेनिज्म ऑफ बाइटिंग एंड ईटिंग का। फीचर्स इन स्नैक, लार्ज साइज प्रे, बोन्स जो होता है इनका वो काइनेटिक स्कल है, बार बार बता रही हूँ, जॉइंट होते हैं, ठीक है। इनके पास कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं। स्नेक्स में जो बोन्स होता है अपर जो लोअर जो स्कल का मूवेबल होता है क्योंकि इनके पास लिगामेंट्स हैं। 2 हाफ अपर जो होते हैं, ठीक है, ओनली बाय फ्लेक्सिबल लिगामेंट टिश्यू से होता है। सेम वे 2 हाफ लोअर जो होते हैं मैंडिबल्स बोलते हैं जिसे, हर एक हाफ में, ठीक है, मूव होते हैं इंडिपेंडेंटली। लूज एंड फ्लेक्सिबल अटैचमेंट होता है। सिलेंडर बैकवर्ड पॉइंटिंग टीथ होती है, आपने देखा होगा। स्टर्नम नहीं है, ब्रेस्ट बोन इनके पास नहीं होती है। सॉफ्ट इलास्टिक स्किन होती है, स्केल्स आपने देखा होगा बैक साइड्स पे बॉडी के। वॉल जो होता है ईसोफेगस का, स्टमक का बहुत ज़्यादा थिन होता है। ग्लोटिस ट्रैकिया की फॉरवर्ड ऐसे होती है। कुछ जो होते हैं वेनेमस स्नैक्स होते हैं स्ट्राइक के टाइम पे, जो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ स्कल बोन्स को